बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी क्या ये परमानेंट है या इसके साथ जो है पैरालिसिस हो जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया है 6 to 8 मंथ्स के लिए ये काम करता है। और जो अगर आपने किसी एक्सपर्ट से ये लगवाया हुआ है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके मसल्स को रिलैक्स कर रहा होता है, ना कि पैरालाइज कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई शाफी प्लेटफॉर्म। आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून। बहुत सारे पेशेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि बोटॉक्स के बारे में आजकल सुन रहे हैं कि बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं, और उसके कुछ लोग ये पूछते होते हैं कि जी नुकसान काफ़ी हैं या फ़ायदे हैं। तो आज हम बोटॉक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बोटॉक्स है क्या? असल में बोटॉक्स जो है एक बैक्टीरिया से बनता है, उसको हम बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। बोटॉक्स इसका ब्रांड नेम है एक्चुअली। अगर हमने इसका वैसे नाम देखना हो तो बोटुलिनम टॉक्सिन है, जैसे मैंने बताया है। तो ये करता क्या है? बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ये हमारी बॉडी में, अगर हम लोग जिस तरह फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं या फेस पे अगर हमने इसको अप्लाई करवाना हो या इसको इंजेक्ट करवाना हो, तो बोटॉक्स क्या करता है कि जो हमारे फेस पे अनवांटेड रिंकल्स आ जाते हैं, जो लाइंस आ जाती हैं विद एज, उनको इम्प्रूव कर देता है, उनको बेहतर कर देता है बोटॉक्स। लेकिन ये कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका ये होता है कि जिस तरह हम लोग अगर बात करें फॉरहेड की, या जो हमारी आइज़ के साइड पे क्रोज फीट बन जाते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनके चिन पे काफ़ी सारे रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये उनको वहाँ पे टारगेट करके उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जब मसल्स अंडरनीथ रिलैक्स हो जाएंगे तो ऊपर जो स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं या लाइंस आ रही हैं वो इससे इम्प्रूव हो जाती हैं और स्मूथ हो जाती है स्किन। तो ये इसका वन ऑफ द यूज़ है। सेकंड यूज़ की अगर हम लोग बात कर लें कि बोटॉक्स क्या करता है या बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, तो जो न्यूरोलॉजी के कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये लगाया जाता है। जिनको कोई सीवियर पेन्स हो रही होती हैं उनमें भी ये लगाया जाता है, और उससे पेन्स की बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। थर्ड, अगर हम लोग इसका यूज़ देखें कि बोटॉक्स किस चीज़ में यूज़ हो सकता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग वाला इशू होता है, जिसको हम हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं, उनमें भी ये बोटॉक्स लगाया जाता है। तो वो तकरीबन 8 to 10 मंथ्स के लिए उनकी एक्सेसिव स्वेटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। और जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पे बात की है कि अगर हम लोग इसको फेस पे या एजिंग के प्रोसेस के स्लो करने के लिए हम लोग इसको, या फाइन लाइंस और रिंकल्स को बेहतर करने के लिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो भी लास्ट करता है फॉर अबाउट 6 to 8 मंथ्स के लिए। अब इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी क्या ये परमानेंट है या इसके साथ जो है पैरालिसिस हो जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया है 6 to 8 मंथ्स के लिए ये काम करता है। और जो अगर आपने किसी एक्सपर्ट से ये लगवाया हुआ है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके मसल्स को रिलैक्स कर रहा होता है, ना कि पैरालाइज कर रहा होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी आप गलत हैंड से लगवाते हैं तो ऑब्वियसली फिर किसी जो है आप साइड इफ़ेक्ट का कर सकते हैं कि कोई इसका नुकसान हो सकता है, वरना इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही हो रहे होते हैं। और इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं जी कि अगर ये लगवा लिया है तो इसका हमने पोस्ट प्रोसीजर मैनेजमेंट क्या करनी है या केयर क्या करनी है। उसमें अगर हम लोग देख लें तो प्रोसीजर के बाद 24 to 48 आवर्स आपने कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी। जहाँ पे ये बोटॉक्स अप्लाई किया होता है वहाँ पे थोड़ी सी माइल्ड सी स्वेलिंग होती है, तो उस स्वेलिंग पे मसाज नहीं करना, क्योंकि इसका कुछ एरिया होता है जहाँ पे ये अगर हमने एक इंजेक्शन लगाया है तो वो अराउंड 2 सेंटीमीटर के एरिया को कवर करता है। तो अगर आप मसाज करेंगे या कोई विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो वो उसका एरिया एक्सटेंड हो सकता है और अनवांटेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये इसके बारे में जो इसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर हो गई। लास्ट अगर हम लोग बात कर लें तो बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो लगवा सकती हैं कि नहीं। तो ये नहीं लगवाना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए या लैक्टेशन वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको लगवाएं। इसके वैसे कुछ इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं उस पर, इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको उन टाइम में ना लगवाएं।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो, कोई भी बात आपने पूछनी हो रिगार्डिंग बोटॉक्स, तो आप ई शाफ़ी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो बाकी हम डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं सबसे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।